पंचायती राज व्यवस्था के स्तर की स्थायी समितियाँ पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायतों को कर्तव्य एवं कार्य निहित निर्वहन हेतु स्थायी समितियों का गठन करने का अधिकार है। प्रत्येक समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो पंचायत द्वारा उनको सौंपी जाएगी। ग्राम पंचायत 3 से 5 समिति धारा 46 पहला सामान्य प्रशासन, दूसरा शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, तीसरा कृषि राजस्व एवं वन समिति, चौथा निर्माण एवं विकास समिति, पांचवा ग्राम गौठान समिति। जनपद एवं जिला पंचायत 5 से 7 समितियां धारा 47 पहला सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा शिक्षा समिति, तीसरा स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति, चौथा कृषि समिति, पांचवा वन समिति, छठवा सहकारिता एवं उद्योग समिति, सातवां संचार एवं सहकर्म समिति। नोट: जिला पंचायत में सामाजिक कल्याण और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग समिति स्थायी समिति नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य: प्रत्येक स्तर का प्रमुख अपने स्तर के सामान्य प्रशासन समिति के पादेन सभापति होते हैं, जबकि उप प्रमुख शिक्षा समिति के पादेन सभापति होते हैं, जैसे कि सरपंच ग्राम पंचायत सामान्य प्रशासन समिति एवं उप सरपंच शिक्षा समिति के पादेन रूप में सभापति होंगे। दूसरा, जनपद पंचायत सामान्य प्रशासन समिति एवं उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के पादेन के रूप में सभापति होंगे। तीसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति एवं उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के पादेन के रूप में सभापति होंगे। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य अन्य स्थायी समितियों के सभापति होंगे। शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला एवं एक व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से होना आवश्यक है। वे विधायक जो जनपद पंचायत के पादेन सदस्य हैं एवं जनपद पंचायत के सभी समिति के पादेन रूप से सदस्य होंगे। वे विधायक जो जिला पंचायत के पादेन सदस्य हैं किन्हीं 2 समितियों के पादेन रूप से सदस्य होंगे। वे सांसद जो जिला पंचायत के पादेन सदस्य हैं एवं स्वेच्छा से किन्हीं 2 समितियों के सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन एवं शिक्षा समिति को छोड़ एवं अन्य समिति के सदस्य ही अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति के रूप में निर्वाचित करते हैं। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में शासकीय अधिकारियों तथा अन्य विषय विशेषज्ञों को सलाह देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां उपबंध प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत समितियों की संख्या 3 से 5। ग्राम पंचायत अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति से इन समितियों के अलावा समिति गठित कर सकती है। समितियों का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल अर्थात अधिकतम 5 वर्ष तक। सदस्यों की संख्या 4। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर समितियों के सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन पंच अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, परंतु संबंधित समितियों के विषय वस्तुओं का अनुभव या विशेषता ज्ञान रखने वाले किसी भी ऐसे 2 व्यक्तियों को पंचायत की समिति में संयोजित शामिल किया जा सकता है, जिन्हें समिति के बैठक में किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। समितियों का बैठक प्रत्येक माह कम से कम एक बार, यदि आधे से अधिक सदस्य लिखित तौर पर अनुशंसा एवं मांग करे तो 10 दिन के भीतर सभापति को विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है। समितियों का निमंत्रण ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन। समिति का निर्माण बैठक में सदस्यों के बहुमत से। समिति के बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व। महत्वपूर्ण प्रावधान समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर रिक्त पद को भरा जाएगा। कार्यकाल नए सदस्य का शेष अवधि के लिए होगा। शिक्षा समिति में एक महिला एवं एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। इन समितियों का कार्य विवरण ग्राम पंचायत की बैठक में रखी जाएगी।
सरपंच एवं उप सरपंच अपने पदीय समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समिति के सदस्य नहीं होंगे। कोई भी पंच अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, किंतु एक से अधिक समिति के सभापति नहीं हो सकते हैं। समितियों द्वारा अंतिम रूप से वर्णित कोई विषय वस्तु 6 माह के बाद पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है, परंतु कम से कम 3 से 4 सदस्य जो मत देने को हकदार हैं, लिखित तौर पर सहमति दे या विहित अधिकारी निर्देश दे। सभापति समिति के सभापतियों का निर्वाह 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। ग्राम सभा के सदस्य को अस्थायी समिति में शामिल नहीं किया जाता है। संयोजित सदस्य को भी कभी भी समिति का अध्याय नहीं बनाया जाता है। किसी विषय पर 2 समितियों के मध्य विवाद होने पर इस विषय को ग्राम पंचायतों के बैठक में रखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।